यह है तुम्हारा कमरा। मुझे तुम्हारे अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं है काशी। मैं चाहता हूं कि मस्तानी की जिम्मेदारी तुम उठाओ। सासू माँ, क्या हुआ? ये घर मेरा है, मैं जहां चाहूं वहां रखूं। क्या आपको लगता है हमारी यही जगह है? बिल्कुल। तुम जैसी लड़कियों की और कोई जगह हो भी नहीं सकती। बस बहुत हुआ। आप जानती हैं ना ये बुंदेलखंड की राजकुमारी है, जानती हूं। तो सासू माँ, हमें माफ करना, लेकिन हमने कभी आपकी कोई बात का विरोध नहीं किया। ये सही नहीं होगा। वो राजकुमारी है और बाजीराव खुद उन्हें यहाँ लेकर आए हैं, ऐसी गंदी जगह पर रखेंगे? कैसी राजकुमारी? हाँ? ये ना तो हिंदू है ना तो मुसलमान है। और एक बात पता चली है मुझे, ये तो जायज भी नहीं है। महाराजा छत्रसाल ने इसकी मां के साथ विवाह नहीं किया था, ऐसे ही रखा था। इसके जैसी तो कई राजकुमारियां होंगी महाराजाओं के रानीवास में, जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकेंगे। और क्या कहा था काशी तुमने? इस लड़की को सिर्फ बाजीराव चाहिए और कुछ नहीं। देखते हैं फिर शनिवार वाड़े में बाजी को पाकर कितनी खुश है ये। साबित करे कि ये सिर्फ बाजी से प्रेम करती है। मस्तानी, सासू माँ की ये चुनौती मत स्वीकारना। आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। कबूल है, अगर आपकी यही शर्त है। अगर आपकी नजरों में हमारी यही जगह है तो हम अपनी जगह कमाएंगे। सासू माँ, अगर बाजीराव को पता चला इस बारे में तो ठीक। बाजी को पता चलना ना चलना इसके हाथ में है। ये लड़ाई तो इसकी अकेले की है। अगर हर बात पर बाजी को ढाल बनाती रहेगी तो कैसे जीत पाएगी? मस्तानी कोई जंग हारना नहीं जानती। नहीं बताएंगे हम बाजी को। तो फिर तय रहा, तुम यही रहोगी। जब बाजी से मिलना होगा तो उसी कक्ष में मिलोगी जो तुम्हें काशी ने दिया है। आप जानती नहीं, आपने सासू माँ की इस बात को स्वीकार करके कितनी बड़ी गलती की है मस्तानी। खैर, अब ध्यान रखना कि बाजीराव को ये सब ना पता चले, वरना और शांति भंग हो जाएगी। और हाँ, अपने ऊपर भी इन बातों का असर मत होने देना। मस्तानी अपने माथे पर शिकन भी नहीं आने देगी।
आप जानते नहीं हम कितने जिद्दी हैं, और इनका ही नहीं, हम सबका सम्मान पाकर रहेंगे। चलो गंगा। लाडू तुम क्यों उसे बचा रही हो? बोलो। गंगा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम मस्तानी को बचा रहे हैं? हम बस अपने बच्चे के पिता को बचा रहे हैं, और उसमें हमारा भी स्वार्थ है। तो रहने दो ना उसे उस गोबर में, वो उसी लायक है। और बाजीराव कहीं नहीं जा रहे। ये मस्तानी, अरे ये जानती नहीं है कि सासू माँ कितनी बड़ी चाल चल गई है उनके साथ। गंगा, हमने सहा है सासू माँ का प्रकोप। आज उनके दिल में हमारे लिए ममता है, लेकिन उनके दिल में जिसके लिए ममता नहीं होती, वो उनके साथ कितनी कठोर हो सकती है, ये सिर्फ हम ही जानते हैं। बड़ी राजकुमारी समझती थी वो मस्तानी अपने आप को। नौकरानी से भी बदतर हाल कर दिया आपने उसका। अभी तो खेल शुरू हुआ है चिमा। सोच रही है ये सब करने से सासू माँ उनकी इज्जत करेगी। अरे लेकिन हम जानते हैं ना, मस्तानी चाहे आग से क्यों ना खेले, सासू माँ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शर्त तुमने मानी है, हमने नहीं। हम जा रहे हैं बाजीराव जी को सब कुछ बताने। हाँ रुको तो मतंग, हम बहुत दूर का सोच रहे हैं। तुमने कहा था कि यहाँ पर बाजीराव का नहीं काशीबाई का बोलबाला है, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ पर काशीबाई का भी नहीं, राधाबाई का बोलबाला है। अगर राधाबाई मान गई तो समझो सब राजी। कह रहे थी कि बाजीराव के प्रेम के सिवा उसे और कुछ नहीं चाहिए। देखते हैं अब सिर्फ प्रेम के सहारे कितने दिन रह पाती है ये। सासू माँ तो बस उन्हें जलील कर रही है, उनकी हिम्मत तोड़ रही है। और वो हिम्मत कब टूटेगी, इसका इंतजार सासू माँ हर दिन करेगी, हम जानते हैं उन्हें। हाँ तो लाडू ठीक ही है ना, जैसे को तैसा। सही हो तो मस्तानी गलत है, लेकिन उनके साथ साथ बाजीराव भी उतने ही गलत है। और सासू माँ का ध्यान सिर्फ और सिर्फ मस्तानी पर है। मस्तानी, उन्हें लग रहा है ये मौका सुनहरा है, वो सोच रही है वो इसे इस्तेमाल करेगी। बाजीराव तो अपने में ही खुश है। उन्हें लगता है जो उन्हें चाहिए वो सब मिल गया। लेकिन इस समय राज्य के बारे में कौन सोच रहा है? और राज्य की कमजोरी राजा से पहले शत्रु को पता चलती है गंगा। वो मुगल एक खबर रख रहे होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। तो लाडू इसमें राव को सोचना चाहिए। तुम क्या कर सकती हो? हम कर सकते हैं और वही करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बाजीराव बाहर ध्यान लगा सके। अब बहुत हो गया, सबको मस्तानी को स्वीकार कर लेना चाहिए। लाडू ये सब इतना आसान नहीं है। सबसे ज्यादा मुश्किल हमारे लिए था, लेकिन किया ना स्वीकार। क्या करते? कैसे कर पाई तुम ये? दिल पे पत्थर रख के। 9 साल के थे जब दिल को पत्थर बनाकर यहाँ इस घर में आए थे। तब से लेकर आज तक बाजीराव ही सब कुछ थे हमारे लिए, सब कुछ। लेकिन अब सच कुछ और है। तो क्या करे, बैठकर रोए? नहीं रो सकते क्योंकि हम पर जिम्मेदारियां हैं। होश में आओ। वो दोनों सास बहू खेल खेल रही है, एक नरम तो एक गरम। चाहती दोनों वही है, तुम्हारी फजीहत। हो सकता है, लेकिन हमारे बाबा ने भी युद्ध के साथ साथ हमें कूटनीति भी सिखाई है। अगर सच में काशीबाई ऐसा कर रही है तो हम भी कोई छोटे खिलाड़ी नहीं है। हर हाल में हमें ये शर्त जीतनी है, क्योंकि अब से ये घर हमारा भी है। हम यहाँ रहना चाहते हैं। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन खुदा के लिए इस गंदगी से निकालो खुद को भी और इस नाजुक जान मतंग को भी। कुछ सोच रहे हैं हमें। क्या? हम नाना साहिब से मिलना चाहते हैं।
चाहिए था आपको हमसे? एक अनुमति चाहते हैं। आपके पुत्र नाना साहिब से मिलना चाहते हैं। हमारी बहुत ख्वाहिश है उन्हें गले लगाने की, तो हमने सोचा कि आपसे पूछ लें। सहज है, बच्चे होते ही इतने कोमल, इतने मासूम, अपनी मासूमियत से किसी का भी दिल मोह लेते हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि आप हमसे इजाजत मांगने कैसे आ गए? आपको जो चाहिए होता है आप बाजीराव से ही मांग लेती है ना? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक पुत्र पर सबसे पहला अधिकार उसकी माँ का होता है, और नाना साहेब पर अधिक अधिकार आपका है। इसलिए हमने सोचा आपसे पूछ लें। मस्तानी, हम अपने पुत्र के आसपास बुरे लोगों का साया नहीं पड़ने देते। और अच्छा कि आपने सासू माँ के सामने इजाजत नहीं मांगी, वरना वो आपका अपमान जरूर करती। कहती कि अब घर तोड़ने वाली जो कि आप है, इसमें कोई दो राय नहीं। रुक जाइए, हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। आपका उत्तर हम समझ गए। हमारा उत्तर ये है कि आप नाना साहिब से मिल सकती है। लेकिन अभी अभी तो आपने कहा कि हमने कहा कि आपने गलत किया, लेकिन हमारे पुत्र के लिए आपके मन में जो भावना है वो गलत नहीं है। वो एक माँ की भावना है, उससे शुद्ध और कुछ नहीं। और इजाजत भी आपने एक माँ से मांगी है। मातृत्व की गरिमा रखी आपने, तो मिल सकती है आप नाना साहिब से। मेहरबानी आपकी। असुद्या, माशाल्लाह, ये तो बिल्कुल हमारे बाल गोपाल की तरह है। ये तो बाजी पर बिल्कुल भी नहीं गए, आप पर गए काशी बाई। क्या हम इन्हें गोद में उठा सकते हैं? आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कान्हा हमेशा तुम्हारी रक्षा करे। आप अपने पिता से भी
बड़े पेशवा बनना। क्या हम दोबारा इनसे मिलने आ सकते हैं? लेकिन हमारी इजाजत के बिना नहीं। जी जरूर, दोबारा मिलेंगे। कैसा भी मन मुताव, नन्हे शिशु ने कुछ क्षण के लिए से मिटाई देते। ये शक्ति नन्हे देवता में ही होती है। सीमा जी, सूर्या जी, काशी ने कहा नगर सीमा सुरक्षा को लेकर परेशानी आई है। मुझे सारे सैनिकों की संख्या और उनका विवरण चाहिए। वो सैन्य का मनोबल कमजोर पड़ रहा है और लगता है बेचारे सूर्या जी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो तुम बताओ। कहां से शुरू करूं मैं भाऊ? आपकी सेना को लगता है आप बहुत व्यस्त हैं। वो भी दूसरे कामों में। और जो साहूकारों का कर्ज हमारे सर पर है, और उसका ब्याज दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। उन्हें ये लग रहा है कि आप शनिवार वाड़ा से रणभूमि की तरफ कभी जाएंगे ही नहीं। शायद हम उनका धन भी कभी लौटा ना पाए। ऐसे में उन्होंने तगाड़ा करना शुरू कर दिया। और छत्रपति शाहू महाराज के यहाँ सतारा से 3 पत्र व्यवहार हो चुके हैं। युद्ध के खर्चों का लेखा जोखा मांग रहे हैं। मैं लगातार टाल रहा हूं, लेकिन वो यही पूछ रहे हैं कि आप अभी तक सतारा क्यों नहीं गए बुंदेलखंड युद्ध के बाद। ठीक है, करते हैं कुछ। साहूकारों की सभा बुला, मैं उनसे बात करूंगा, सैनिकों से भी बात करूंगा, देखते हैं कुछ। आप अपना वादा निभा रहे हैं तो हम भी अपना वादा पूरा करेंगे। देखा, आपने संदेशा भिजवाया और हम कैसे तीर की तरह आपके पास आ गए। सोचा इस खुले आसमान में इस शाम में अपने मस्तानी से मिलूं। दिन कैसा रहा आपका? बहुत काम था। अब तुम्हारे साथ व्यस्त रहता था, उसकी सजा तो मिलनी थी। जैसे ही पहुंचा, काम का ढेर लग गया। तुमने खाया कुछ? कमरा आरामदायक तो है ना? देखते हैं फिर शनिवार वाड़े में बाजी को पाकर कितनी खुश है ये। साबित करें कि ये सिर्फ बाजी से प्रेम करती है। हाँ, पता है आपको, हमने ना कुछ सोचा था। मैंने भी कुछ सोचा है। तुम्हारे स्वागत में सबको आमंत्रण भेजूंगा। एक भव्य उत्सव होगा, देखना, सब आएंगे। और मीठा हम बनाएंगे, शीर कोरमा। पेट से दिल का रास्ता जो जाता है। बिल्कुल। देखो तो गंगा, अंदर कितना रो रहे थे, चुप ही नहीं हो रहे थे, दूध भी नहीं पी रहे थे, और अब देखो इन्हें। हाँ, खुली हवा मिल गई तो शांत हो गए। हाँ बड़ा, आपको खुली हवा अच्छी लगती है। हमारे नाना साहब। कल तक जहाँ तुम थी लाडू, आज कितनी आसानी से वहां राहुल ने किसी और को बैठा दिया। तुम आज भी प्यार करती हो ना राहुल से? इस बाजी से हम प्यार नहीं करते,
लेकिन लाडू, बाजी के दिल के किसी कोने में वो बाजी आज भी जिंदा है। अगर वो वापस लौट के आ गए तो क्या करोगी? तो हम उनसे कह देंगे कि हम उन्हें नहीं पहचानते। एक बार अगर घाव पड़ गया तो निशान हमेशा रह जाता है। वो हमारे बेरी बाजी थे जो बेदाग थे। इस बाजी पर दाग है, हमेशा रहेगा। हमने अपना फैसला ले लिया है और हम उस पर अटल रहेंगे। लाडू, तुमने पहले भी कहा था कि रात्रि का पहला प्रहर अंतिम प्रहर होगा। तुम क्या करने वाली हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लाडू, अब बता भी दो।